नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम केवीएस पीआरटी के लिए रीजनिंग की क्लास की जो प्रैक्टिस आपको दे रहे हैं, उसी के उसमें जो है हमने 2018 में आई हुई परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन लिए थे। और आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ आगे के क्वेश्चन कराएंगे। ये भी जो है हमारी 2018 की परीक्षा से संबंधित हैं सभी। और देखिए, हमने आपको जो क्वेश्चन पिछली क्लास में कराए थे, आप उन्हें ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि हमने सभी जो है वो परीक्षा से उठाए हैं। और उन्हीं के आधार पर जो क्वेश्चन है वो अभी 2023 की परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप उन्हें सही से देख लेना। और हमारी क्लास देखने के बाद आपके जो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन उसमें आएंगे, वो आपका उनमें से एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम सभी आधार पर जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को करा देंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए यह है श्रृंखला में रिक्त स्थान श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये बताना है। और देखिए, श्रृंखला जो दी है वो ये है 3, 5, 9, 7, 17, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और फिर है 65, और फिर 129 है। और देखिए, ऑप्शन भी उसने हमें दिए हैं। ऑप्शन है 23, 31, और ये 32 है, और लास्ट है 33। देखिए, इसमें हमें ये बताना है कि श्रृंखला में जो है, ये जो श्रृंखला है इसमें क्वेश्चन मार्क जो दिया है ये, इसमें कौन सी संख्या आएगी, हमें ये बताना है। तो देखिए, इन्हें हल करते हैं। उसने हमें दिया है 3, 5, 9, 17, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है 65, और यहाँ 129 है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें हमें यहाँ बताना है कि क्या आएगा। देखिए, ये जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज जो है हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत ही बढ़िया क्लास दी गई हैं। तो आप जो है उन्हें देख लेना। सभी का लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में जोड़ देते हैं। तो वहाँ से आप अगर नंबर सीरीज का जो चैप्टर है, यदि आप हमारी उन वीडियो से पढ़ेंगे, तो उसमें हमने इसके नंबर सीरीज के सारे टाइप जो है उसमें पढ़ा रखे हैं। तो आप जब एग्जाम में जाएं तो उससे वहाँ जाने से पहले जो है उसकी सभी क्लासों को देख लें। तो नंबर सीरीज से आने वाला आपका जो भी क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए, इसे कैसे करेंगे। देखिए, इसमें जो है अंतर निकालेंगे, और इन दोनों में जो अंतर है वो 2 का है। इसमें हम अंतर निकालेंगे तो +4 का आएगा, और यदि हम इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो 8 का आएगा। अब देखिए, इसमें जो है प्लस गुणा 2 हो रही है, यहाँ से 2 से गुणा हो रही है, यानी कि 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आएगा। और इसी प्रकार से यदि हम 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। यानी कि अब हमें पता चल गया है कि इसमें जो है ये आगे जो बढ़ रही है गुणा 2 के साथ बढ़ रही है। अब इसी प्रकार से यदि हम इसमें गुणा करेंगे 2 तो 16 आएगा। अब देखिए, 16 में जब हम ये 17 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो हमारा जो है 33 आ जाएगा। यानी कि जब हम ये इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 33। अब इसी प्रकार से यदि हम आगे करते चले जाएंगे, देखिए जब हमने 8 में गुणा की है 2 से, तो यहाँ 16 आएगा, और 16 ये जो हमें यहाँ जोड़ना है। अब इसी प्रकार से इसमें आगे करते चले जाएंगे, यानी कि यहाँ जो आएगा, अब इसमें 16 से गुणा करेंगे तो यहाँ 32 आएगा, और 32 जब इसमें जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। यानी कि ये जो हमने ये सीरीज इसमें निकाली है ये हमारी क्या है, सही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये भी पद इसमें बन रहा है।
अब ऐसे ही यदि हम इसमें आगे गुणा करेंगे, देखिए यदि हम इसमें गुणा करते हैं 2 से तो 64 आएगा, और यदि हम 64 को इसमें 65 में जोड़ेंगे तो हमारा क्या जाएगा 129, यानी कि जो हमने ये किया है ये सही है। और यदि हम इसमें 16 में 2 से गुणा करके इसमें जोड़ते हैं तो हमारा क्या जाता है ये 33, यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा 33 होगा। यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। देखिए इन सब में हमने अंतर निकाला है, तो इन दोनों में अंतर 2 का है, इसमें और इसमें अंतर कितने का है 4 का है, और इन दोनों में अंतर कितने का है 8 का है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क था इसकी जगह क्या आएगा। अब देखिए इसमें जो है यहाँ जो है देखिए हम ये जो हमने निकाले हैं इनके आधार पर इस क्वेश्चन को हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो इन दोनों में अंतर 2 का है और इनमें 4 का हो गया है, फिर इनमें 8 का हो गया, यानी कि ये जो सीरीज है इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कर रखा है। तो इसमें उसने 2 से गुणा किया है, जब 2 में 2 से गुणा करेगा 4 आएगा, और 4 में 2 से गुणा किया है तो 8 आएगा, और 8 इसमें गुणा करेंगे तो 16 आएगा। और जब हम 17 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 33 आएगा। तो हमारा सही जो आंसर है वो 33 है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद निम्न में से कौन होगा। निम्न में से कौन होगा, यानी कि हमें इसमें नेक्स्ट पद बताना है कौन सा होगा। और इसने जो श्रृंखला दी है वो ये है ABZ और CDX, और यहाँ दिया है EFV, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और इससे आगे उसने हमें दे रखा GHT। देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, इसमें ऑप्शन भी उसने दिया है IKR, और बी ऑप्शन में उसने दे रखा है IKP, और सी ऑप्शन में हमें दिया है IJR, और डी ऑप्शन में हमने दिया है JGR। ये उसने हमें दे रखा है, तो हमें ये बताना है ये जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आएगा। देखिए जो ये श्रृंखला है वो ये ABZ CDX EFV, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और GHT। हमें ये बताना है ये क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ क्या आना है। देखिए हम जो है इसे क्वेश्चन को इस प्रकार कर सकते हैं, यदि हम A से जाएं C पर तो ABC, यानी कि A में प्लस के 2 कर दिया है, और यदि हम C से जाएं E पर तो CDE, यहाँ भी क्या हुआ है प्लस के 2, और यदि हम इसके बाद यहाँ आए तो इसके बाद EFG, यानी कि यहाँ जो है देखिए ये जो है यहाँ ये GT है, यहाँ ये GT आएगा। ये क्वेश्चन है GHT, यहाँ बताना है क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ ये है GHT, अब हमें यहाँ बताना है क्या आएगा। तो देखिए E के बाद EFG G आता है, और इसके बाद जो है यानी कि यहाँ भी प्लस के 2 है, और यदि हम इससे आगे चलेंगे तो प्लस 2 करेंगे
यानी कि जी में करेंगे GHI, तो इसके बाद जो है यहाँ क्या आ जाएगा आई। अब देखिए ऐसे ही यहाँ करना है, यानी कि यदि हम बी से चलेंगे डी पर, तो BCD यहाँ भी प्लस के 2, और यहाँ से DEF यानी +2, और FGH यानी कि यहाँ भी प्लस के 2। फिर जी से यहाँ जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा H से, यानी कि HIJ, यानी कि यहाँ क्या आएगा J आएगा। अब देखिए इसी प्रकार इसमें Z से उसने किया है X, यानी कि XYZ, यानी कि माइनस के क्या हुआ है 2 हुआ है। फिर इसी प्रकार यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ भी माइनस के 2 होगा, और फिर इसी प्रकार से यहाँ आया है -2 हुआ है, और ऐसे ही यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो है R आएगा, R, यानी कि STRST, यानी कि ये पीछे आ रहा है माइनस के 2 होगा, तो यहाँ R आएगा, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो IJR होगा, IJR। देखिए उसने हमसे ये पूछा था कि ये जो श्रृंखला दे रखी है इसमें नेक्स्ट पद जो है वो क्या आएगा, तो इसमें हम कर सकते हैं, ये जो है हमने इन्हें मिलाया, देखिए A से C को मिलाएंगे 2 का अंतर है, ऐसे हमने C से F को E को मिलाया 2 का यानी +2 किया है, और ऐसे ही E को जब हम G से मिलाएंगे तो प्लस के 2 होगा। इन्हीं के आधार पर यदि हम G को आगे ले जाएं तो प्लस के 2 होगा, तो G के 2 बाद क्या आता है I, तो I होगा। इसी प्रकार B को हमने D से मिलाया है, यहाँ भी +2, और D को F से मिलाएंगे फिर +2, और F को H से मिलाएंगे फिर +2। इसी के आधार पर यदि हम H से आगे ले जाएं तो +2 होगा, और H के 2 बाद क्या आता है J। और ऐसे ही देखिए यहाँ इसमें जो है Z से X किया है तो माइनस के 2 हुआ है, क्योंकि वो पीछे आ रहा है तो -2 होगा, और X से जब हम 2 अंक पीछे आएंगे तो V आएगा, और V से जब हम 2 पीछे आएंगे तो T होगा, ऐसे ही T से जब हम पीछे आएंगे 2 तो क्या होगा R, और यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो IJR होगा। देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें श्रृंखला के क्वेश्चन बहुत हैं, और ये जो KVS PRT है इसमें ज्यादातर जो है नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, इसीलिए हमने जो पिछले पेपर है उन सभी क्वेश्चनों को लिया है कि आपको जो है पेपर का जो तरीका है वो पता चल जाए किस प्रकार से आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखिए और ध्यान से सवालों को कीजिए। तो ये भी जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये भी नंबर सीरीज का है। देखिए उसने ये बोला है श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि जो श्रृंखला दी है उसमें रिक्त स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी, और जो ये श्रृंखला उसने हमें दी है ये 1 2 4 7 11, और यहाँ हमें बताना है, और फिर इसके बाद दिया है 2 यानी कि 22 ये दिया है, और ऑप्शन उसने दे रखे हैं ए में दिया है 13, बी ऑप्शन में उसने दे रखा है 15, और सी ऑप्शन में दिया है 16, और डी ऑप्शन में दे रखा है 18। अब देखिए इसमें भी हमें यह बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। तो देखिए इसने देखा 1 2 4 7 11, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और फिर यहाँ 22 है। अब हमें बताना है इसमें क्या आना है। देखिए यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरीज से आता है तो आप उसमें पहले ही जो है ये जो प्रक्रिया हम इन सभी क्वेश्चनों में कर रहे हैं, यानी कि अंतर निकालने वाली, आप जो है कोई भी अगर श्रृंखला का क्वेश्चन इस तरह से है तो आप उसमें अंतर निकालेंगे, और आप अंतर निकालते ही सवाल को आराम से पकड़ लेंगे कि इसमें कहना क्या जा रहा है।
तो आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन में पहले अंतर निकाल कर देखें, और जब हम अंतर निकालते हैं तो हमारे हाथ में जो है जो क्वेश्चन है वो पकड़ में आ जाता है। यानी कि देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो प्लस के 1 आएगा, यानी कि इसमें +1 हुआ है। और ऐसे यदि हम इसमें प्लस, अब देखिए इन दोनों में +2 हुआ है और इन दोनों में +3 हुआ है, ऐसे ही इनमें +4 हुआ है। यानी कि आप देखिए अंतर निकालते हमें ये समझ में आ गया कि इसमें +1 +2 +3 +4, यानी कि इस तरह से संख्याओं को प्लस किया है। तो इस नेक्स्ट वाली में जो है प्लस के क्या होगा 5, यानी कि जब हम इसमें 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा 16। अब इसी प्रकार से देखिए इसमें नेक्स्ट यदि हम 6 जोड़ेंगे तो 16 में 6 जोड़ने पर कितना आता है 22, यानी कि ये जो हमारी श्रृंखला है वो सही है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा 16, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह 16 आएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को इस तरह कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए त्रिभुज में नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखिए उसने हमें चित्र दे रखा है और इसमें यह बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए ये दे रखा है, ये है। और उसने ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं 18, 16, 12 और इसमें दिया है 8। देखिए इस आकृति में हमें ये बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए यदि इस तरह की कोई भी आकृति आती है तो आप जो है इस तरह गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से यदि हम गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आज हम इन्हें करने की जो आपको एक ट्रिक भी बताएंगे और आप इन्हें आसानी से तुरंत ही कर सकते हैं। देखिए अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप जो इसमें ये रेखाएं हैं ना इन्हें गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये कितनी रेखाएं हैं 8। अब देखिए यदि हम 8 में गुणा कर दें 2 से, कितनी भी रेखाएं दे रखी हूँ गिनेंगे और इसमें जो है आप 2 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 16, यानी कि इस आकृति में हमारे कितने त्रिभुज हैं 16 त्रिभुज हैं। तो आप इस ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। इसमें कितनी भी रेखाएं इधर से उधर दे ले, लेकिन आप जो है इसी प्रकार से कर सकते हैं कि उन्हें गिनेंगे और फिर उसमें 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो होगी वो 16 होगी। देखिए क्वेश्चन है, यदि ACEG को BDF, यानी कि यदि ACGE BDF हो तो LNPR क्या होगा, ये हमें बताना है। और उन्हें ऑप्शन दे रखा है PRT, बी में दिया है MPR और सी में दे रखा है LPM, LMP और डी दे रखा है MOQ। देखिए कह रहे हैं यदि ACEG हो किसके ACGE को हम BDF लिख सकते हैं तो LNPR को क्या लिखेंगे
तो ये उसने हमें क्वेश्चन दिया है, देखिए यानी कि उसने ए सी ई जी को जो है वो बी डी एफ लिखा है। तो हमसे पूछा है उसने एल एन पी आर को क्या लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा। देखिए यदि हम ए से आए बी पे, ए बी और सी, सी से डी और डी से ई, ई से क्या होगा एफ और एफ से जी। तो ये जो इसने हमारा पैटर्न दे रखा था, इसी के आधार पे जो है हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि देखिए एल के बाद एम एन ओ पी, यहाँ क्या है क्यू और ये आर, यानी कि जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा एम ओ क्यू, एम ओ क्यू, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही है, एम ओ क्यू। जो हमारा आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, एम ओ क्यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं नीचे दिए गए पैटर्न में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये हमें बताना है और उसने हमें ये दिया है देखिए यहाँ दिया उसने 4 24 6 3 18 और यहाँ उसने हमें दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ 2 है, ये 9 है और यहाँ 36 है। तो देखिए ये बताना है क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ क्या आएगा। और उसने ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, ए में 10 है, बी ऑप्शन में 12 है और सी ऑप्शन में 13 और डी ऑप्शन में दे रखा 17। ये करना है। देखिए नीचे दिए गए पैटर्न में रिक्त स्थान जो है यहाँ हमें ये बताना है कि क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, देखिए क्वेश्चन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, यदि हम जल्दी जल्दी करेंगे तो क्वेश्चन पकड़ में नहीं आता है और समय भी खराब होता है और छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन को आप बहुत ही घबराएंगे नहीं, बहुत ही अगर आराम से पढ़ेंगे तो कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो वो आराम से हो जाता है। क्योंकि परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन कोई वो देता ही नहीं है कि वो ये सोच के देगी विद्यार्थियों से ना हो। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो यही सोच के देगा कि हो सकता है कि ये सभी क्वेश्चन हो जाएं। तो ये जो क्वेश्चन है यदि हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो वो आसानी से हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या कर रखा है, देखिए इसमें ये दो संख्याओं की गुणा जो है वो तीसरा नंबर दे रखा है। यानी कि जो इसमें क्वेश्चन दिया है, यदि हम अलग वाली दो संख्याओं की गुणा करें तो तीसरा नंबर आता है। यानी कि यदि हम 6 चौक करेंगे तो कितना आएगा 24। इसी प्रकार से देखिए इन दोनों की गुणा जो है वो तीसरा नंबर दे रखा है, 9 दूनी 18। अब देखिए इसी प्रकार से यदि हम ये जो ऑप्शन उसने हमें दे रखे हैं, यदि हम 3 से किसी ऐसे नंबर की गुणा करें जो 36 आ जाए तो इनमें जो है वो सिर्फ एक ही है क्या 12। यानी कि यदि हम 12 की गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा बी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इन क्वेश्चनों को इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए
एक क्वेश्चन और है। पहले तो देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए देते हैं, यानी होमवर्क में आपके ये क्वेश्चन है, और आप जो है जो भी हमारी क्लास को देखेंगे उसका आंसर हमें कमेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, उसमें जो है ये पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए पैटर्न में रिक्त स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, ये बताना है। क्वेश्चन यही है, बस उसमें वर्ण पूछ रहा है, कौन सा वर्ण आएगा। देखिए ये दिया है उसने, ये दिया है ए डी जी, और यहाँ ई है, और ये एफ आई, और ये एच है, यहाँ के है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। अब वो हमसे यही पूछ रहा है कि यहाँ क्या आना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है ये बताना है, और ऑप्शन भी हम इसके आपको दे रहे हैं। ऑप्शन में पहले में दिया है ए, बी ऑप्शन में बी, और सी ऑप्शन में सी, और डी ऑप्शन में दिया है डी। डी, ये हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर देंगे। ये जो है आप स्क्रीनशॉट लें, आप जब हमारी वीडियो देखें तभी आप जो कमेंट करके जो है इसका आंसर देंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य श्रेणी में भिन्न है, अन्य की श्रेणी से भिन्न है, अन्य की श्रेणी से भिन्न है। यानी कि ये संख्याएं उसने दे रखी है 3, 5, 11, 14, 17 और 21, और ऑप्शन में उसने हमें दिया है 11, 17, 14, और डी ऑप्शन में दिया है 21। देखिए इसमें हमें ये बताना है कि इसमें जो संख्या दे रखी है वो कौन सी श्रेणी से भिन्न है। तो देखिए इसमें हम वैसे ही बता सकते हैं, क्योंकि ये जो 14 है ये भाज्य संख्या है, और ये जो शेष दे रखी है ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही होगा। इसका आंसर सी होगा, यानी कि 14 है। देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं 10 बालकों की औसत आयु औसत आयु 13 वर्ष है। समूह में नए बालक के समूह में नए बालक के शामिल हो जाने पर औसत आयु
औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। एक वर्ष बढ़ जाती है। नए बालक की आयु है, नया जो बालक वो आया था उसकी आयु क्या होगी ये हमें बताना है। देखिए ऑप्शन दिए हैं उसने 14 वर्ष, बी ऑप्शन में दिया है 20 वर्ष, और सी ऑप्शन में दिया है 24 वर्ष, और डी ऑप्शन में उसने हमें दे रखा 27 वर्ष। 27 वर्ष। देखिए क्वेश्चन ये है 10 बालकों की औसत आयु 13 वर्ष है। समूह में नए बालक के शामिल हो जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए बालक की औसत आयु क्या होगी ये बताना है। देखिए उसने हमें 10 बालकों की औसत आयु दे रखी है। यदि हम 10 बालकों की आयु का योग निकालें, आयु का योग, देखिए ये जो 10 बालक हैं उनकी औसत आयु 13 वर्ष दे रखी है, यानी कि उनमें से प्रत्येक बालक की जो आयु है वो लगभग 13 वर्ष है। तो हम इसे जो है 13 को गुणा कर देंगे 10 से, यानी कितना जाएगा 130, यानी कि जो हमारा यहाँ है 130 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए वो ये कह रहे हैं कि समूह में एक बालक के शामिल हो जाने पर औसत आयु जो है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए समूह में यदि एक बच्चा आता है तो बच्चों की संख्या कितनी होगी, यानी जो बालक है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 11। अब जो है 11 बालकों की आयु का योग निकालेंगे। 11 बालकों की आयु का योग, देखिए तो 11 होगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो औसत आयु 13 थी वो अब कितनी हो रही है, 1 बढ़ रही है, यानी कितनी हो जाएगी 14 है, और बच्चे 10 थे अब 1 के आने से कितने हो जाएंगे 11, यानी कि देखिए वो ये कहे थे 10 बालकों की जो औसत आयु है वो 13 वर्ष है, यानी कि जो 10 बालक हैं उनकी आयु जो है लगभग सबकी जो है वो 13 वर्ष है। अब देखिए फिर वो ये कह रहे हैं कि नए बालक के शामिल हो जाने पर जो औसत आयु है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए बालक की आयु क्या होगी हमें ये बताना है। देखिए जब नया बालक समूह में आता है तो थे पहले कितने थे 10, अब हो जाएंगे 1 के आने से 11। अब इन 11 की आयु का योग निकालना है, और उसने बताया कि जब 11 हो जाते हैं तो उसकी जो औसत आयु है 1 बढ़ जाती है, 13 थी 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 14, और बच्चों की संख्या 11 है, जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 154 वर्ष आ जाएगा, यानी कि उनकी जो औसत आयु इनका जो योग होगा वो 154 होगा। अब देखिए इसमें अंतर 1, यानी कि जो बच्चा आया है वो 1 है, और यदि हम इनमें निकालेंगे तो इनमें जो होगा वो 24 वर्ष होगा। देखिए इन दोनों में अंतर कितने का होगा 24 का, यानी कि ये जो बालक आया था उसकी जो आयु है वो कितनी है 24 वर्ष, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही होगा, यानी उसकी जो औसत आयु है वो 24 वर्ष होगी। तो देखिए इसी प्रकार से जो है हम अगली क्लास में जो 2018 की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है उन सभी को लेकर आएंगे। आप जो है अच्छे से इन्हें सभी को देखते रहिएगा, और आप देखना कि जब इसका एग्जाम होगा तो हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आएंगे, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन 2018 की परीक्षा से लिए हैं। तो और देखिए हमारे MK स्टडी चैनल पर जो है यूपी टेट और एस टेट की जो क्लास है उनका ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है। यदि आप के भाई बहन या कोई मित्र को यदि यूपी टेट या एस टेट की तैयारी करनी हो तो हमारा एक नंबर है, आप इस पे जो संपर्क कर सकते हैं 63 96 93 0010। देखिए हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये है 63 96 93 0010। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और बहुत ही जीरो लेवल से जो है यूपी टेट और एस टेट की हमने क्लास शुरू की है, तो आप तत्काल ही ज्वाइन करें
ताकि आप जो है पहले ही प्रयास में यूपी टेट को जो है क्लियर कर सकें, क्योंकि बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो है यूपी टेट के बाद जो है आने वाली है। तो आप सभी जो भी करना चाहते हैं संपर्क करें। और देखिए हमारा MK स्टडी 2023 के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़िए और आपको किसी भी वैकेंसी के बारे में जो भी जानकारी है वो उस पर दी जाती है और सभी क्लासों से संबंधित जो भी जानकारी है वो उस पर दी जाएगी। तो हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।